अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वीकली फोरकास्ट सेशन। प्रीवियस वीक का मैंने अच्छे तरीके से प्रॉपर कवर किया था गोल्ड को कि हमारे पास अपकमिंग मूव क्या हो सकती है, मार्केट की इकोनॉमिक कैलेंडर किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो आज फिर कोशिश पूरी है मेरी कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूं। तो बगैर टाइम लिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि क्या हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ये मैं संडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आपको रात में मिल जाएगी इंशाल्लाह मार्केट अपडेट। ठीक है, फिर आप लोग इसको देख के अपना प्लान कर सकते हो अपकमिंग पूरे वीक का। इंशाल्लाह साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्ट्रीम भी करूँ। वैसे तो मैं ट्रैवलिंग पे होऊंगा उस टाइम पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्ट्रीमिंग पे आ जाऊँ। अगर नहीं ज्वाइन कर सकूँगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मंडे से फिर स्ट्रीमिंग को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ, देखते हैं कि गोल्ड में हमारे पास क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि हमारे पास इकोनॉमिक के जो न्यूज़ इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं पहले न्यू फोल्डर अपना खोल लेता हूँ और यहाँ हम सिंपली जाके सर्च करेंगे। जो जिसने स्ट्रीम देखी भी उसको पता है कि मैं सबसे पहले forexfactory.com देखता हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम लिए पहले इसको देखते हैं कि क्या सीन है। ये हो गया लोड हमारे पास। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अगर न्यूज़ नहीं होती तो मैंने सबको बताया हुआ है, जिस दिन हमारे पास न्यूज़ नहीं होती तो वो 6 बजे के बाद हमारे पास न्यूज़ इम्पैक्ट आता है। मतलब न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है उसके बाद हमारे पास मार्केट मूव करती है सही तरीके से। तो मंडे का दिन मेरे ख्याल से इतना कोई खास होगा नहीं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन न्यूयॉर्क में आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर सकते हो 6 बजे के बाद। बाकी ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास है कोर सीपीआई का डाटा आने वाला है। सीपीआई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस मंथ इसको कवर भी किया था, रील भी अपलोड की थी कि सीपीआई होती क्या है। सीपीआई हमारे पास महंगाई बताती है कि यूएस में कितनी महंगाई ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है इस मार्केट के अंदर अभी इस वीक जो आएगा। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, तो फिर वो ठंडा दिन जाएगा मंडे की तरह। थर्सडे वाले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीआई का डाटा है, वो भी मार्केट को थोड़ा हिलाएगा। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास अच्छी न्यूज़ है, तो न्यूज़ तो अच्छी है इस वीक में। ठीक है, तो देखते हैं अब चार्ट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या अपकमिंग प्लान हो सकता है। ठीक है, तो ये है गोल्ड का वाहियात सा चार्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से गोल्ड सिर्फ रेंजिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि इस प्रीवियस वीक में भी हमने देखा था, डेली हम लाइव स्ट्रीम पे बैठ के गोल्ड को देख रहे थे, तो गोल्ड में एज सच कोई ना मूव बनी ही नहीं। तो ये हमारे पास एक रेंज बन चुकी है गोल्ड की, जिसके बीच में गोल्ड रेंज बाउंड हो चुका है। लो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लगा है 3120 का लगा है, और हमारे पास हाई जो लगा है वो लगा है 3505 का। अब इसके बीच में जब तक गोल्ड फंसा हुआ है तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन रेंज कर रहा है। तो इसके बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेट्स सी कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी का लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैंने मार्क भी किया हुआ था। मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा हूँ कि प्राइस स्टिल यहाँ पे आएगी नेक्स्ट वीक में। शायद सीपीआई पे डंप कर जाए, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद सीपीआई हमारे पास एक मैनिपुलेशन दे पम्प डंप की तरह। मतलब एक गोल्ड में हमारे पास एक इम्पल्स नीचे की तरफ मूव आए, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर उठाए जाएँ और ये बूम ऊपर चला जाए। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट बाइंग जो जोन है डेली टाइम फ्रेम पे वो है 3343 समथिंग। ठीक है, 3344 आप लोग अपने पास अलर्ट लगा सकते हो। जब जैसे ये टैप हो तो आप लोग इसको यहाँ से बाई की तरफ देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होंगे इसके, वो फर्स्ट हमारे पास इस हाई का टारगेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये हाई का टारगेट होगा। लेकिन फिलहाल अभी गोल्ड रेंज में तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, मैं भी स्टिल स्ट्रगल कर रहा था इस वीक में। हम लोग ने पूरा स्ट्रगल किया, गोल्ड में एज सच कोई बड़े मूव्स नहीं कैप्चर हुए। हाँ, स्कैल्पिंग हम लोग ने की है, लेकिन वो एज सच उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके से हम लोग उसको प्लान करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग का लेवल है। ठीक है, इसको आप सबको नज़र में रखना है, जैसे ये टैप होता है हम लोग इसमें बाय प्लान करेंगे। इसको मैं पीछे कर लेता हूँ ताकि सही लगे चार्ट। अब मैं चलता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रेंज आ गई, जो कि हमारे पास बाय लेवल बनता है 3344, और सेल लेवल मतलब जहाँ हम लोग अपना टेक प्रॉफिट ले सकेंगे वो हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी बनती है 3410 समथिंग पे। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा इसको देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या कह रही है प्राइस। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक और हमारे पास रेंज बन चुकी है। ठीक है, इस रेंज को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे वाले दिन यही कंसोलिडेट करे प्राइस। ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई पे एकदम से गिरे नीचे, यहाँ सारे ऑर्डर्स उठाए। ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद और बूम ये फट जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके की मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं सीपीआई के साथ, इसको अलाइन करके चार्ट्स को। तो फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई मुझे स्कैल्पिंग जोन एज सच नज़र नहीं आ रहा है। मेरे पास यही जोन वैलिड है जहाँ से मैं बाइस देखूंगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि ये प्राइस यहाँ से सेल की तरफ जाए, ये वाला जोन को टैप कर, मतलब इसको करके अगर इसको नीचे यहाँ ब्रेक कर देती है हाई वॉल्यूम के साथ मंडे वाले दिन, तो आप यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हो इस जोन तक। लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद जाना, क्योंकि गोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा फंस रहा है अपनी प्राइस एक्शन में। हाँ, प्रीवियस वीक का मैं ये बताना चाह रहा था, प्रीवियस वीक हमने फोरकास्ट की थी, सबको याद होगा, मैंने ये वाला लेवल बताया था, ये वाला। ठीक है, यहाँ से प्राइस मंडे वाले दिन
ऑलमोस्ट 250 पिप्स गिरी है। तो जिसने फ़ायदा उठाया था इससे तो ज़रूर कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि यूसुफ मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया, इतना पिप्स में प्रॉफिट किया। तो कमेंट मस्ट किया करो, लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी इस तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूँ, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट बताना कि ये हेल्पफुल लगती हैं फोरकास्ट, और ये जो लेवल्स मैं देता हूँ ये आप लोगों को फ़ायदेमंद होते हैं या नहीं होता, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं कि क्या मैं देख रहा था। तो मैंने बताया कि सेलिंग का हाई वॉल्यूम आता है मंडे को, तो हम देख सकते हैं बाइंग के मेरे लेवल्स यही वाले हैं। एक छोटा सा बाय लेवल एक और है, लेकिन मैं उसको पर्सनली देखूंगा नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एक और बाय यहाँ से बन सकता है, छोटा सा बाय स्केल 3355 समथिंग पर, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ आती है और यहाँ से एक स्केल्प लेती है तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, लेकिन मेरा जो बाय लेवल है वो सबको क्लियर होगा, वो है 3344। और सेल मैं इसके नीचे हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक होता तो ये करूँगा, ठीक है। गोल्ड होप्स तो आप सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं यूएस ऑयल को। हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप फोरकास्ट में उसको भी कवर किया करो, USD JPY और बाकी पेयर्स को, तो इंशाल्लाह आज उसको भी मैं कवर करूँगा। तो डॉलर का हमारे पास US 100 हमें क्या कह रहा है, तो मैंने उस दिन ही बताया था US 100 हमारे पास फंडामेंटली चल रहा है, काफ़ी चार्ट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। वैसे तो बहुत अजीब सा चार्ट बन रहा है इसका, लेकिन स्टिल ये जो है ना, ये वाला बाइंग लेवल होल्ड कर रहा है। नो ट्रेडिंग जोन में है, लेकिन बहुत से लोग ना इसको स्विंग करते हैं। तो अभी तो मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट करो, इसकी कंफर्मेशन आए कुछ एज सच, फिर जाके इसको प्लान करना। अभी तो कोई ख़ास चीज़ है नहीं इस पर। हाँ, ये है कि आप लेवल्स अपने पास मार्क करके रख सकते हो। ये आपके पास लेवल हो सकता है सेलिंग का, अगर यहाँ प्राइस आती है यहाँ से, अगर कोई कंफर्मेशन देती है तो प्राइस मंडे वाले दिन आप यहाँ बाय प्लान कर सकते हो, यहाँ से आपका सेल बनेगा। तो मैं दोनों लेवल्स बता देता हूँ आपको। बाइंग लेवल मेरा यहाँ कहीं अराउंड है, लेकिन कंफर्मेशन मस्ट चाहिए होगी 64.20 समथिंग, और हमारा सेलिंग जोन जो बनेगा वो बनेगा 68.30 अबव, ठीक है। तो US 100 भी होप्स तो सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे BTC USDT के चार्ट पे, KuCoin पे खोलेंगे ताकि हमारे क्लियर चार्ट मिल जाए। तो KuCoin पे क्या बन रहा है हमारे पास, KuCoin पे हमारे पास फिलहाल तो BTC कम्प्लीटली सेल है, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने बताया भी था इसको, हमने सेल किया भी था फ्राइडे वाले दिन, जो स्ट्रीम पे था। होप्स तो सबने प्रॉफिट किया होगा अच्छा खासा। तो अभी जो BTC है वो ये रिजेक्शन ले रहा है इस पूरे जोन से, ठीक है। ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ना, ये वाला पूरा जोन, तो मैंने यहीं से देख के इसको शॉर्ट करवाया था। अब नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग जोन यही था। यहाँ से अगर कोई 1 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन है तो अगेन आप सेल करोगे इसको, ठीक है। बाइंग जोन हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेश, जो मैंने बताया भी स्पॉट बाइंग के लिए, वो है 1,10,450 समथिंग, ठीक है। यहाँ आता तो अपने स्पॉट बाइंग स्टार्ट कर सकते हो जैसे यहाँ पे प्राइस मिले तो, ठीक है। ये अगेन यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो होप्स तो क्लियर होगा। 4 आवर में मैं देख लेता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही हो स्कैल्पिंग की, तो वो भी मैं बता दूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा सच अभी कुछ है नहीं, लेकिन आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर ये सपोर्ट जोन जो इसने बनाई है, ये एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक प्लस सपोर्ट जोन है, अगर ये भी तोड़ देता है हाई वॉल्यूम के साथ संडे की रात को, वीकली क्लोजिंग के बाद, आप लोग अगेन एक स्विंग सेल प्लान कर सकते हो, जो कि आपका फिर यहाँ तक चलेगा 1,10,400 समथिंग तक, ठीक है। तो होप सो ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं थोड़ा इथीरियम की तरफ। जो ऑल्ट्स को ट्रेड करते हैं या इथीरियम को देखना चाहते हैं स्पॉट बाइंग वगैरह के लिए, तो उनके लिए वो चीज़ थोड़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं थोड़ा इथीरियम को कवर कर लेता हूँ। इथीरियम का मेरा स्पॉट बाइंग का जो जोन है वो स्टिल सेम है, ठीक है। आज इसने अनयूजुअल से थोड़ा पम्प किया है, लेकिन मैं जो स्पॉट बाइंग का जोन देख रहा हूँ इथीरियम का, वो स्टिल मेरा यही है कि ये गिरे, यहाँ आए 3300 पर, हम यहाँ से स्पॉट की बाइंग करें, अपने बैग्स फिल करें। मैं तो यहीं पे वेट करूँगा स्पॉट बाइंग के लिए। बट फॉर जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, जो इसको ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये सीन है, अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर वीकली की कर देता है $4,000 से ऊपर, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बाय हो जाएगा, फिर ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन फॉर नाउ इसको कंफर्मेशन की ज़रूरत है। लोअर टाइम फ्रेम पे इसको भी देख लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग इस हायर टाइम फ्रेम पे स्पॉट बाइंग पे ही देखेंगे, क्योंकि ओल्ड कॉइन है, इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग लेवल मैंने ये बताया था, याद होगा सबको प्रीवियस फोरकास्ट में, ठीक है। यहाँ से प्राइस देखो कितनी ऊपर चली गई है, 12%। तो अब नेक्स्ट मैं अपना एक छोटा सा लोअर टाइम फ्रेम बाय जोन बताऊँगा, वो है यहाँ अराउंड समथिंग यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ प्राइस आती है तो यहाँ से एक आप छोटा सा स्पॉट का, मतलब या तो फ्यूचर्स वगैरह जो ट्रेड करता है या जो ब्रोकर पर ट्रेडिंग करता है, वो यहाँ से एक छोटा सा बाय अपना देख सकता है, ठीक है। अगर ये टैब होता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ आती है प्राइस, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देती है लोअर टाइम फ्रेम की, तो आप यहाँ से इसको रिटेस्ट पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो होप्स ये भी क्लियर होगा। अब बहुत से लोगों ने कहा था कि आप थोड़ा ना फॉरेक्स के पेयर्स को भी देख लिया करो, USD JPY, GBP JPY, UJ GJ को, ठीक है। तो मैं सिर्फ 2 पेयर्स मजीद ऐड करूँगा, UJ और GJ, USD JPY और GBP JPY, ठीक है। बट अभी के लिए बस, बाकी अगर आप लोगों को कोई और पेयर के एनालिसिस चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम से कवर करूँगा, क्योंकि कमेंट में सबके पढ़ रहा होता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है USD JPY,
USD JPY हमें वीकली टाइम फ्रेम पे कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ, और CPI पे मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है ये। वीकली तो हमारे पास बुलिश है, डेली हमारे पास भी बुलिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हमें ये जोन टैप होता हुआ मिलता है, ठीक है, मैंने मार्क भी किया भाई, लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया भी था फ्राइडे को, ठीक है। तो ये अगर टैप होता है तो आप यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग छोटा सा बाय का स्कैल्प ले सकते हो, ठीक है, UJ में, जो कि जोन हमारा बनता है 147.55 समथिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास हुआ है, ये रहा। तो ये हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा नेक्स्ट वीक भी, ठीक है। तो USD JPY का ये सीन है, UJ का। अब GBP JPY को देख लेते हैं, GJ को, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉलेटाइल पेयर है, एक्सेप्ट गोल्ड वगैरह तो मैं इन्हीं को कवर कर रहा हूँ। यूरो USD और GBP USD का काफ़ी लोग कहते हैं कि उसको भी कवर किया करो। यार मैं पर्सनली इसको ट्रेड करता नहीं हूँ, वो बहुत सुस्त पेयर भी हैं, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीक से मैं उसको भी कवर कर लिया करूँगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास हाई जो है ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, मंथली हाई। मैंने ना मंथली की रेंजेस मार्क करना सिखाई थी सबको प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में, तो उससे थोड़ा बहुत ना लर्निंग भी करता रहा करो, साथ साथ हेल्पफुल लगती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो मंथली का लो स्वीप हुआ है हमारे पास ये, ठीक है। डेली का यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। अब मंथली का हाई हमारा ये टारगेट है नेक्स्ट। अब हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कोई हंट करते हैं कि हमें 4 आवर पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, मैं इसको हटा देता हूँ, बुरा लग रहा है ये। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास 2 जोन्स हैं जहाँ से आप लोग स्ट्रॉन्ग बाय देख सकते हो। एक तो फर्स्ट तो हमारे पास ये है जो मार्क हुआ है 198.281, यहाँ आती है तो प्राइस मंडे को आप यहाँ से बाय देख सकते हो इस हाई तक। अगर ये रिजेक्ट नहीं होता यहाँ से कोई अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बाइंग जोन एक और है वो ये है इसके नीचे, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और ये जो मैंने वीकली फोरकास्ट अगेन स्टार्ट किया काफ़ी टाइम के बाद, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होंगी, और अगर लग रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक मस्त करना। मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम पे, और बाकी दुआ में याद रखना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, और डिस्कॉर्ड का सर्वर भी हमारा ज्वाइन कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।